जब बाढ़ ही खेत खाने लगे, समाज की दिशा तय करने का दम भरने वाले ही जब आवाम की हकमारी करने लगे तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। ऐसी आवाज आजकल डूंगरपुर में उठ रही है। यहां बीजेपी नेताओं पर रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने का बड़ा आरोप लगा है। पदों पर हुई भर्ती पर छिड़ी रार, बीजेपी पर आरोप धारदार, अपनों के लिए नियम कायदे किए दरकिनार, बीजेपी ने आरोपों को बताया निराधार, स्क्रिप्ट धारदार, सेटिंग जोरदार। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीएडी विभाग के अंतर्गत स्वच्छ परियोजना है, उसमें बंदरबाट करते हुए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो लोग लगाए हैं वो उनके रिश्तेदारों को लगाया है, उनके परिवारजनों को लगाया है। डूंगरपुर में 14 पदों पर हुई भर्ती पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी नेता की पत्नी भाई को कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर और चीफ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर लगाया गया। इनमें से कुछ लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली है। खास बात यह है कि इसके लिए पहले से लगे युवाओं को हटाया गया। भर्ती प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए स्वच्छ परियोजना के तहत की गई है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में स्वच्छ परियोजना के तहत डूंगरपुर जिले में कई तरह के कार्यक्रम संचालित हैं। परियोजना के तहत डूंगरपुर जिले में कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर और चीफ कोऑर्डिनेटर के 43 पद हैं। इनमें 14 पदों पर भर्ती की गई है। इसके लिए 11 युवाओं को हटाया गया है और 3 पद पहले से ही खाली चल रहे थे। इन पदों पर प्लेसमेंट एजेंसी बिमल राज आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भर्ती की गई। डूंगरपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार की पत्नी गायत्री पाटीदार को चीफ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर लगाया गया है। डूंगरपुर नगर परिषद में उपसभापति सुदर्शन जैन की पत्नी जया जैन को कोऑर्डिनेटर और पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा के भाई हेमेंद्र कटारा को कोऑर्डिनेटर की पोस्ट दी गई। भर्ती को लेकर लिस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। बीएपी सांसद राजकुमार रोध भी बीजेपी नेताओं की ओर से अपनों को ही पदों पर लगाने पर राजनीतिक फायदा उठाने के आरोप लगा रहे हैं। यह टीएडी विभाग आदिवासियों के कल्याण के लिए बना हुआ है, लेकिन भाजपा ने वर्तमान में भाजपा का कल्याण, टीएडी विभाग का नाम एक तरह का चेंज कर दिया है, भाजपा कल्याण विभाग बना दिया गया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि ये जो जिस तरह से घिनौनी हरकत है प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो बिना विज्ञप्ति, बिना कुछ नियम कायदे सारे ताक में रख के भाजपा ने अपने हिसाब से जो किया गया है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। भर्ती को लेकर आवेदन कब और कैसे लिए गए, एग्जाम हुआ या फिर इंटरव्यू लिए गए, योग्यता के किन मापदंडों के बाद अभ्यर्थियों का चयन किया गया, ऐसे कई सवाल हैं जिनका अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। स्वच्छ परियोजना से जुड़े अधिकारी पूरे मामले को लेकर प्लेसमेंट एजेंसी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी से आदेश प्राप्त हुआ, एक लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ लोगों को उनके द्वारा लगाया गया, कुछ लोगों को हटाया गया है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इस कार्यालय से कोई गतिविधि नहीं की गई है, प्लेसमेंट एजेंसी ने किया है। एक तरफ जहां बीएपी और कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं बीजेपी के सुशील कटारा दोनों दलों को मामले की जांच कराने की खुली चुनौती दे रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी से कई लोग हर विभागों में प्लेसमेंट एजेंसी अपना काम करती है, जिसमें गवर्नमेंट का टीएडी विभाग का या अन्य किसी विभाग का जो प्लेसमेंट एजेंसी से काम होता है वो प्लेसमेंट एजेंसी स्वतंत्र है, कभी किसी को लेना करना। पर इस प्रकार के आरोप लगा के नेताओं को बदनाम करना ये विपक्ष ने चाल करके किया है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच हो जाए। बागड़ के बेरोजगार आहत है, जबकि भर्ती पर सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज होता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस मामले की जांच होगी
और नियम कायदे के मुताबिक भर्ती की प्रक्रिया नए सिरे से दोबारा शुरू होगी। सवाल कई है, लेकिन ये तमाम सवाल सियासत के नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हो रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट।